हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमने लाभ हानि की सीरीज को शुरू किया था, प्रॉफिट लॉस। आज हम उसकी नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ वी विल डिस्कस दैट जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, इसके लिए हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो या हमें सीपी निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ए ने एक वस्तु को खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेचा। बी ने सी को उसे 10% हानि पर बेचा और इसके लिए 675 रुपए का भुगतान किया। आपने बताना है कि ए ने उसे कितने में खरीदा। मतलब आपको बताना है ए का। देखो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ठीक है। मतलब ए ने खरीदा होगा, वो उसके लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेचा वो उसके लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और बी ने जितने में खरीदा फिर उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और बी जितने में सी को बेचेगा वो उसके लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और सी के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो आपको बोला है कि परसेंटेज दी गई है। क्या दिया गया है? प्रतिशत। लाभ प्रतिशत दिया गया है। बी को कितना लाभ प्रतिशत हुआ? 25%। और बी ने उसे 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है। और सी ने उससे इसके लिए 675 रुपए का भुगतान किया। ठीक है। तो आपने बताना है ए ने उसे कितने में खरीदा। ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा जरा क्वेश्चन। पहले मैं आपको सीरीज बाय बताता हूं कैसे ये क्वेश्चन क्रैक होगा। मतलब ये कि सीपी ऑफ बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ए का जितना कॉस्ट प्राइस होगा इनटू करेंगे कितना उसका लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत। अब लाभ होता है तो मैंने पहले ही बताया है कि लाभ के केस में क्या करते, 100 से जमा करते। तो 100 से जमा करेंगे 100 प्लस 25 125 125, और प्रतिशत है तो 100 की डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 100 को डिवाइड कर देंगे, ये आ गया सीपी ऑफ बी। अब सीपी ऑफ सी निकालेंगे। सीपी ऑफ सी क्या आएगा? बी का सीपी गुणे 10% जो हानि हुई सी को, वो सी को हानि कितनी हुई? सी को कितनी हानि हुई? सी को हानि हुई है 10%। तो हानि के केस में 100 में से माइनस करेंगे 10 को, 90 आएगा, और प्रतिशत है इसलिए 100 नीचे लगेगा, 90 भाग 100। तो ये आपका सीपी ऑफ सी क्या आया? सीपी ऑफ बी गुणे 90/100, 90/100। ठीक है। अब बी का कॉस्ट प्राइस क्या है? बी का कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर निकाला है, ए गुणे 125/100। ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पे, ए गुणे 125 भाग 100 गुणे 90/100। ठीक है। मतलब इस तरीके से करेंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही तो इंग्लिश, ए मल्टीप्लाई 125/100 इंटू 90/100, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। और आपको बोला है कि सी ने उसको कितने रुपए दिए? 675। तो ये देकर रखा है सीपी ऑफ सी 675। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए ने उसने कितने में खरीदा, मतलब ए का कॉस्ट प्राइस। तो ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, अगले केस में एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। फिर इसको सोल्व कर लो और इसका आंसर निकालो। तो सोल्व करेंगे यहां से, ध्यान से देखिएगा। 0 से 0 कैंसल। ठीक है। यहां से 5 2 का 10 और 5 5 25। ठीक है। और यहाँ पे 5 कितना, 5 एकम 5 और 17 बचा, 5 3 15 और यहाँ पे 25 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से 5 से जाएंगे, 5 5 25 और 5 2 और फिर 7। ठीक है। तो ये बना। फिर इसको सोल्व कर लो। ठीक है। यहाँ पे 9 भी है, तो 9 हैं 27। ठीक है। और 5 3 ये भाग में आ जाएंगे। यहाँ पे ये ए है 3/5, और ऊपर जाएगा ये 2 1 0 ये और ये। तो आपके पास क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू, ए किसके बराबर आ गया? 3 यहां बचा, 5/3/5, और नीचे क्या है? नीचे है 100 ये है और 1 0 3 0 ये। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 600। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है।
कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट किया क्या, ए ने वस्तु को खरीदा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सी देखना, यहां से ध्यान से देखना हमें सी का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, सी का कॉस्ट प्राइस, सॉरी सी का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सी का सीपी किसके बराबर होगा, बी का सीपी इंटू ए का सीपी, ठीक है। तो अब बी का जितना सीपी होगा साथ में गुणा भी तो करेंगे जितना उसने क्या किया, हानि या लाभ कुछ भी हुआ उसका लाभ हुआ है तो उसको गुणा करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आसान रहेगा आपको समझने के लिए। सीपी ऑफ सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, बी का सीपी गुणे क्या करेंगे, जितना उसका क्या हुआ है, बी का क्या गुणे करेंगे जितना उसका हानि हुई है, सी की हानि, ठीक है। अब बी का सीपी हमने ऊपर निकाला, बी का सीपी में क्या आएगा, ए का सीपी, ए का कॉस्ट प्राइस गुणे जितनी बी का लाभ हुआ है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, ये फॉर्मूला वही यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें अगर एक लाइन में निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो सी का निकालना है, बी का हमने निकाला ए गुणे 125, ठीक है, अपॉन, और साथ में ये सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितना उसने दिया ना रुपए, उसको बराबर कर देना आपने किसके, उसको बराबर कर देना आपने जिसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ए का निकालेंगे हमेशा ही, मतलब फर्स्ट वाले का निकालेंगे, फर्स्ट वाले का इनटू करना कितना उसका लाभ हुआ जो भी आएगा। अब लाभ किया है तो 100 जमा करना उसमें, और प्रतिशत है तो नीचे 100 लिख देना, और इसमें भी गुणा कर देना। अब हानि हुई है तो 90/100, तो इस तरीके से मतलब ए गुणा 125/100, ईयर इट इज 125/100 गुणे 90/100 इसका, ठीक है। और यहाँ पे 625 सीपी जो भुगतान की, ये लाइन लिखनी है आपको लास्ट में। अब अगला क्वेश्चन इसी लाइन से करेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बहुत आसान होता है पर लोग जो हैं लंबा देखकर डर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को करते नहीं है, सोचते हैं बहुत लंबा है क्वेश्चन तो आगे भाग जाते हैं, भागना नहीं है। देखो, राम एक वस्तु श्याम को 20% लाभ पर बेचता है, श्याम उसे घनश्याम को 10% और घनश्याम उसे मोहन को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार मोहन ने 29.7 मूल्य दिया तो राम ने उसे कितने में खरीदा है, मतलब निकालना किसका है, फिर से पहले वाले का ही निकालना है। देखो ना, पहले वाले का ही पूछेगा, इसका निकालना है। इज इक्वल टू किसके बराबर, इज इक्वल टू, ध्यान से इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये मतलब आप क्या करेंगे, जितना आपको देकर रखा होगा मूल्य जो लास्ट में मूल्य दिया, ठीक है, जितने रुपए दिए, इज इक्वल टू किसके बराबर, ये राम का सीपी गुणा लाभ हुआ है 20%, ठीक है, फिर 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, फिर गुणा करना उसको 12.5% से, और वहां से आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने बोला सीपी ऑफ मोहन मतलब जो आपको मूल्य दिया, यहाँ पे देखो ट्रिक वाइज देखे तो यहाँ पे मूल्य, ठीक है, मूल्य लिख दिया। फिर अब राम का सीपी निकालना है, राम का सीपी गुणा जितना लाभ हुआ, कितना 20%, तो 20% लाभ हुआ तो 100 में से जमा करेंगे और 100 नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर 10% लाभ हुआ तो 110 100 जमा करेंगे और 100 नीचे लिखेंगे। फिर 12.5% लाभ हुआ तो 12.5 लिखेंगे और 100 नीचे जमा कर देंगे। ये मैंने क्या किया, पॉइंट को मैंने हटा के नीचे 2 जीरो लगा दी एक, तो यहाँ पे 3 जीरो। फिर हमने सॉल्व किया इसको, फिर सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करना तो आता ही होगा आपको, है ना, कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, ये तो आसान ही होता है। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ राम का सीपी कितना आएगा, क्रय मूल्य, ठीक है, कितना आएगा राम का क्रय मूल्य 20 रुपए। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से ट्रिक रिमाइंड करवा देता हूँ, क्या, जिसका सीपी निकालना है उसको किससे गुणा करना, उसको गुणा करना जितने भी आपको परसेंटेज देकर रखी होगी। यहाँ पे 20% देकर रखा है, 10% देकर रखा है, 12.5% देकर रखा है, ये उससे गुणा कर देने, और जितना मूल्य देकर रखा होगा वो दूसरी साइड लिख देना, ठीक है। मतलब मूल्य इज इक्वल टू कितना, जिसका सीपी निकालना है, पहले वाले का निकालते हैं, ठीक है, गुणे क्या 20%, क्या 20% को सोल्व कर लेना, लाभ है तो 100 में से जमा कर दो और 100 नीचे लिख दो, ठीक है। फिर 10% लाभ है, 100 जमा कर दो 10 में तो 110 आएगा और 100 नीचे लिख दो। उसी तरह से क्या, घनश्याम का भी 12.5%, ठीक है, ये लाभ है, 100 जमा कर देंगे 112.5 आएगा, अपॉन नीचे 100 आएगा। तो ये आपको ये लाइन लिखनी आ गई तो क्वेश्चन आगे सोल्व करना है, सिंपल बस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
लाइक कर दें हर एक वीडियो को, साथ में शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।